भोले बाबा और पार्वती मैया एकांत में बैठे हैं और शांति का अनुभव कर रहे हैं। और तब पार्वती मैया ने भोले बाबा से कुछ प्रश्न किए। क्या कहा? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपऊं अनंग अराती। भोले बाबा, आप दिन रात राम राम जपते हैं। मेरे मन में राम के प्रति कोई संदेह नहीं है, केवल एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा कैसी? क्या ये वही राम है जो दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं? क्या ये वही राम है जो सीता जी के वियोग में बन बन भटक रहे हैं? क्या ये वही राम है जिन्हें हम ब्रह्म कहकर पुकारते हैं? और यदि वो ब्रह्म ही राम है तो वो तो अजन्मा है, उसका तो कभी जन्म ही नहीं होता। और जो ब्रह्म अजन्मा है वो किसी का पिता कैसे बन सकता है? उसका कोई पुत्र कैसे हो सकता है? मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है। और यदि वो ब्रह्म ही राम बने तो उन्होंने दशरथ जी के घर में जन्म क्यों लिया? दशरथ जी के घर में जन्म लिया तो उनका विवाह सीता जी से क्यों हुआ? सीता जी से विवाह हुआ तो रावण सीता जी का हरण करके क्यों ले गया? आप मुझे एक एक करके सारी राम कथा सुनाइए। भोले बाबा के नेत्रों से तो झरझर अश्रु बहने लगे। क्यों? आज भोले बाबा पार्वती मैया से कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आज आपके समान कोई उपकारी नहीं है। क्यों? आज आपने मेरे प्रभु की कथा मुझसे पूछ ली और नेत्रों से झरझर अश्रु क्यों बह रहे हैं? हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसके बारे में कोई बात कर दे तो ये नेत्र बोलने लगते हैं। प्रेम छिपाए ना छिपे, जाघट परघट होए। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप कितना भी छुपाइए वो छुप नहीं सकता, प्रगट हो जाएगा। प्रेम छिपाए ना छिपे, जाघट परघट होए। क्यों? यद्यपि मुख ना बोल सके तो नयन देते हैं रोए। जब ये जिह्वा नहीं बोलती ना तो ये नेत्र बोलने लगते हैं, ये नेत्र झरझर बहने लगते हैं। और भोले बाबा किससे प्रेम करते हैं? राम जी से। इतना प्रेम करते हैं भोले बाबा कि आज जब राम जी की कथा पूछ ली तो नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे और कहा कि देवी, मैं एक एक करके आपको सारी राम कथा सुनाऊंगा। सारी बातें आपने ठीक पूछी, लेकिन एक बात ना मोहे सुहानी, एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी। क्या? आपने कहा यदि वो ब्रह्म ही राम है तो वो तो अजन्मा है, निराकार है, तो साकार कैसे बन सकता है? ये बात तो कोई मूर्ख ही कह सकता है। हम लोग कथा क्यों सुन रहे हैं? आप लोग क्यों आए कथा सुनने? बताइए। नहीं उत्तर? क्या तो फिर ही बैठे थे, आ गए? नहीं, सत्य बात है, इस पे विचार किया जाए कि हम कथा क्यों सुन रहे हैं। क्यों? घर पे रह सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, फोन चला सकते हैं, लेकिन पंडाल में आके क्यों बैठे हैं? और भी कई लोग हैं जो घरों में बैठे हैं पर पंडाल तक आने की नहीं सोच रहे, घर में बैठ करके फोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं।
मान के चलिए इस पंडाल में एक चिड़िया आके बैठ जाए और हम ताली बजा दें तो क्या होगा बताइए? चिड़िया उड़ जाएगी। उसी प्रकार ये राम कथा है। जो व्यक्ति एक बार इस पंडाल में आकर बैठ गया, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, उसके जीवन के जितने भी संशय हैं, जितने भी संदेह हैं, सब भाग जाएंगे। और यदि वो संदेह नहीं भागे तो समझ जाना कि आपने राम कथा सुनी ही नहीं है। आपने बस यहाँ बैठ करके समय का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग कैसे किया है? बातें करके, है ना? तो भोले बाबा बता रहे हैं कि ये राम कथा सुनने से क्या होगा। भोले बाबा कहते हैं, देवी वो ब्रह्म जो निराकार है, पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। पानी बोतल में रहता है तो बोतल के आकार का रहता है, नदी में रहता है तो नदी के आकार का रहता है, गिलास में रहता है तो गिलास के आकार का रहता है। लेकिन वही पानी जो निराकार है, उसको आप फ्रिज में रखो, वो आकार धारण करेगा। उसी प्रकार परमात्मा है तो निराकार, परंतु जब भक्तों के ब्रज में प्रवेश करता है तो वही निराकार परमात्मा साकार बन जाता है। कौन है ये भगवान? बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बिनु बानी बखता बड़ जोगी, बिनु बानी बिनु बानी बखता बड़ जोगी, बिनु मांगी बखता बड़ जोगी। या बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। ये वही परमात्मा है जो बिना पाँव के चलते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बिना कुछ किए सब कुछ कर देते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। हम कहें कि हम ये कथा कर रहे हैं तो हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम यहाँ बैठ करके भगवान की कथा आपको सुना सके। लेकिन भगवान बिनु बानी बकता बड़ जोगी, भगवान से बड़ा वक्ता इस संसार में कोई नहीं हुआ।